राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में। तुलसी देवी कौन है और उनका विवाह विष्णु भगवान जी के साथ क्यों हुआ, ये आयोजन के पीछे कहानी उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें आपके आंगन में महकने वाली तुलसी की आखिर महत्वता क्या है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा सावन्य मुनि की पुत्री जो कि बहुत खूबसूरत थी। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु इसके बावजूद भी वो बचपन से भगवान हरि की परम भक्त थी और दिन रात उन्हीं की सेवा में पूजा पाठ में लगी रहती। वृंदा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उसने नारायण घाटी के बद्री वन में कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। वृंदा ने उनसे ये वरदान मांगा कि मैं नारायण स्वयं भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने उसको उत्तर दिया कि वृंदा, पूर्व जन्म के एक श्राप की वजह से तुम्हें इस राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा, जिसके फलस्वरूप इस जन्म के अंदर तो नारायण के साथ तुम्हारा विवाह होना असंभव है। वृंदा, तुम्हारा विवाह जलंधर नामक एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस के साथ होगा जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ है। जलंधर भी पूर्व जन्म के एक श्राप की वजह से इस राक्षस कुल में उसने जन्म लिया। वो भी पूर्व जन्म में ही भगवान नारायण का एक पार्षद था। इस जन्म के अंदर तुम्हारा विवाह उसके साथ ही होगा, परंतु जैसे ही तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी तो तुम्हारे को तुम्हारी इच्छा की प्राप्ति होगी, अर्थात तुम्हें नारायण हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। वृंदा ने ब्रह्मा जी के उस वरदान को स्वीकार कर लिया और जलंधर के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जिसकी वजह से उसका पति हर जगह अजेय बना हुआ था। जलंधर ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और जलंधर जब घर से जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं और आप युद्ध में जब तक रहेंगे तब तक मैं व्रत का संकल्प लेकर आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आते तब तक मैं इस संकल्प को नहीं तोड़ूंगी। इतने में जलंधर चला गया और वृंदा अपने व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत का प्रभाव इतना था कि उसका पति वहां सभी देवताओं को भी हराने लगा, यानी सभी देवता उससे हारने लगे। इस पर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु जी के पास रक्षा की गुहार लगाई और उनसे निवेदन किया कि उनकी रक्षा करें। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं जानता हूं कि वृंदा मेरी परम भक्त है और उसके पतिव्रता यानी उसके सतीत्व करके ही उसका पति अजेय बना हुआ है और केवल उसके सतीत्व भंग होने पर ही उसका पति हार सकता है, परंतु मैं वृंदा के साथ छल नहीं कर सकता। सभी देवताओं के बारंबार आग्रह करने पर आखिर विष्णु भगवान मान गए। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में चले गए। वृंदा ने जैसे अपने पति को देखा, वो पूजा से उठ खड़ी हुई और उनके चरणों को छू दिया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, उनका सतीत्व भंग हो गया और दूसरी तरफ युद्ध में उनका पति जलंधर देवताओं से हार गया। देवताओं ने उनके कटे हुए सिर को वृंदा के महल में फेंक दिया। जैसे ही वृंदा ने जलंधर के सिर को कटा हुआ देखा तो वह हैरान होकर गुस्से में उसने पूछा कि मेरे पति का सिर तो ये पड़ा, तो आप कौन हैं? तब भगवान अपने असली रूप में सामने आ गए, परंतु वे कुछ बोल ना पाए। इस पर वृंदा पूरी बात समझ गई और इस छल की वजह से उसने भगवान नारायण को यह श्राप दे दिया कि अब से आप पत्थर के बन जाओगे। इस पर विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूं, परंतु पूर्व जन्म में किए गए एक अपराध के श्राप से भी मुझे तुम्हें मुक्त कराना था, लेकिन तुलसी बनकर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी और जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को तुम्हारे संग मेरा विवाह कराएगा, उसके समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी।
ये बात सुनने के पश्चात वृंदा अपने पति के कटे हुए सिर को उठाकर सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा प्रकट हुआ। इस पौधे को देखकर भगवान विष्णु ने यह कहा कि आज से ये पौधा तुलसी के नाम से जाना जाएगा और मेरा एक रूप पत्थर में रहेगा जो कि शालिग्राम कहलाया जाएगा। शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी हमेशा पूजी जाएगी और बिना तुलसी पत्र के मैं भोग भी स्वीकार नहीं करूंगा। वृंदा की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया और तब से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। चतुर्मास लगने के बाद इसी दिन को भगवान विष्णु 4 महीने के आराम के उपरांत इसी दिन जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और उठते ही तुलसी जी के साथ विवाह करते हैं। यह विवाह शास्त्रों में वर्णित विवाह संस्कारों के अनुरूप ही किया जाता है, जिसमें मंडप, वर वधू, कन्यादान, प्रीति भोज, दान, हवन इत्यादि सब होता है और मंगल गीत गा के भजन कीर्तन भी होता है। यजमान दंपति इस विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें तुलसी जी को बिल्कुल दुल्हन के समान 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं और इसके उपरांत यजमान दंपति अपने हाथों में तुलसी जी और शालिग्राम जी को उठाकर अग्नि के चारों तरफ फेरे लगवाते हैं। ऐसा माना जाता है जो कोई विधि विधान के साथ तुलसी संग शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराता है उसे कन्यादान के सम्मान का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी उसके घर में हमेशा वास करते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी, आपने आज तुलसी जी की महिमा जानी और जो कोई भी जिसके घर में कन्या ना हो वो कन्यादान करने का फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की मेरी अन्य वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हरे कृष्णा, राधे राधे।